नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रात्रि कथा के यानी बेड टाइम स्टोरीज के इस पहले भाग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, माना भी जाता है कि जो भी हम बातें, म्यूजिक, पाठ, कथा रात को सुनते हैं यानी सोने से पहले सुनते हैं, उसका प्रभाव, उसका असर हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर बहुत गहरा पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए रात्रि कथा की इन लघु कहानियों का एक सिलसिला लेकर आए हैं, एक सीरीज लेकर आए हैं। कोशिश यही है कि सोने से पहले हम कुछ प्रेरणादायक बातें, कुछ अच्छी सुंदर बातें, सुंदर विचार अपने मन में लेकर आएं और जब हम सुबह उठें तो बहुत तरोताज़ा, तंदुरुस्त, एकदम फ्रेश और पॉजिटिव होकर उठें। और साथ ही साथ हमें सपने भी रात को बड़े अच्छे अच्छे आएं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस पहली लघु रात्रि कथा की। एक समय की बात है, एक कौवे ने एक बार एक हंस को देखा। वो हंस को देखते ही बड़ा हैरान हो गया। उसे इतना सुंदर पक्षी पहले कभी नहीं दिखा था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो उड़ता हुआ गया और हंस के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगा। उसने हंस से कहा कि हंस भाई, आप तो कितने सुंदर हो, पूरे सफेद, एकदम उजाले से। आप तो कितने खुश रहते होगे, कितने सुखी रहते होगे। हंस ने कौवे को देखा और फिर बड़ी ही उदासीन आवाज में, बड़े उदास होकर कौवे से कहा, कौवे भाई, ऐसा तो तुम्हें लगता है, पर तोते को देखो, कितने रंग हैं उसके, और मुझे देखो, एक ही रंग का हूं मैं, तुम भी तो एक ही रंग के हो, तो हमारी क्या बराबरी एक तोते से। उसको सोचो, वो कितना खुश रहता होगा। कौवे को थोड़ा अचरज हुआ, पर फिर वो उड़कर तोते के पास गया। उसने तोते से भी वही सारी बातें करी कि तोते भाई, तुम तो कितने खुश रहते होगे, कितने सुखी रहते होगे, तुम्हारे कितने सारे रंग हैं। तोते ने बोला, हाँ भाई, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, पर एक दिन मैं उड़ता हुआ एक चिड़ियाघर गया, एक जू गया। वहां पर मैंने मोर को देखा और मोर को देखते ही मेरे सारे रंग उड़ गए। वो कितना सुंदर होता है, कितना सुंदर दिखता है। सोचो वो कितना खुश रहता होगा। कौवे को फिर से थोड़ा सा अचरज हुआ कि मैं हंस के पास गया, तोते के पास गया, दोनों ही खुश नहीं दिख रहे हैं। तोता फिर चिड़ियाघर गया, जू गया। वहां पर वो मोर से मिला और मोर से मिलकर भी उसने वही बातें करी जो तोते और हंस से करी थी कि मोर भाई, आप तो कितने सुंदर हो, कितने रंग हैं, आपके पंख देखो, आप कितने सुखी, कितने खुश रहते होगे, है ना। मोर ने एक गहरी सांस ली और फिर कौवे से कहा, कौवे भाई, ऐसा तुम्हें लगता है। जी हाँ, मेरे बहुत अच्छे अच्छे रंग हैं, बड़े बड़े पंख हैं, पर मुझे देखो, मैं कैद हूं, मैं उड़ नहीं सकता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, आजाद नहीं हूं, जहां चाहूं वहां नहीं जा सकता हूं। कौवे ने कहा, पर आप तो जू में हैं, इस चिड़ियाघर में हैं, आपको खाने पीने की तो कोई चिंता नहीं है, किसी बात का कोई डर नहीं है। तो मोर ने कहा, भाई, स्वतंत्रता से बड़ा और कोई धन नहीं है, आजादी से बड़ी कोई और खुशी नहीं है। तुम अपने आप को देखो, जितनी ऊंची उड़ान भरना चाहो उतनी ऊंची उड़ान भर सकते हो। और तुम्हें देखकर मुझे यही लगता है कि ये कौवा कितना सुखी है, कितना खुश रहता होगा। दोस्तों, मोर की इस बात को सुनकर कौवे को अचरज तो हुआ ही, पर साथ ही साथ उसे पहली बारी, अपनी जिंदगी में पहली बारी अपने एग्जिस्टेंस का,
अपने होने का पता चला। अब तक जो कौवा खुद को काला, भद्दा, छोटा मानता था, उसकी तारीफ एक मोर ने करी। कौवे को समझ में आ गया कि जो उसके पास है वो जरूरी नहीं है कि वो किसी और के पास हो, जो वो है जरूरी नहीं है कि कोई और भी वैसा हो, और उसको भी जरूरी नहीं है कि वो भी किसी और की तरह हो। उसको अपनी आजादी का, अपनी स्वतंत्रता का मान समझ में आया। उसे पता चला कि वो कितना सुखी है। वो जैसा है, जिस रंग का है, जिस रूप का है, जिस भी स्थिति में रहता है, जिस भी सिचुएशन में रहता है, वो कितना सुखी है और कितना सुखी हो सकता है अगर वो इस बात को एक्सेप्ट करे। और दोस्तों, उसके बाद से कौवा ना ही किसी पक्षी के पास गया, ना ही किसी और की प्रशंसा करी खुद की तुलना में। खुद को कंपेयर करते हुए किसी और के साथ उसने कभी भी कोई और बात नहीं करी। दोस्तों, एक कथा छोटी सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें बताती है कि हम जैसे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर हम उसको देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम खुश हैं, सुखी हैं। हम दूसरों से अपनी तुलना करेंगे तो हम चाहे जितना धन, चाहे जितना मान, नाम हम प्राप्त कर लें, कंपैरिजन में किसी और के, वो हमेशा हमें कम ही दिखेगा। आशा करता हूं आपको इस कथा का सार, इस कथा का भाव समझ में आया होगा। और जब आप सुबह उठेंगे तो एक नई ऊर्जा के साथ खुद को, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर, भगवान की प्रशंसा करके, भगवान को धन्यवाद बोलकर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आज्ञा दीजिए। मैं कल फिर से आपके लिए ऐसी एक सुंदर लघु रात्रि कथा लेकर आऊंगा। धन्यवाद। A DC where stories begin.